नमस्कार दोस्तों, आज हम खेती में फिटकड़ी का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। फिटकड़ी के बारे में आपने अनेक वीडियो देखा होगा, जो कि वीडियो में बताया जाता है कि फिटकड़ी का यूज़ आप खेती में फसल के उत्पादन बढ़ाने के लिए कर सकते हो। अब दोस्तों, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए फिटकड़ी का यूज़ कर तो सकते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में करना है, किन किन पौधों पे करना है, कौन कौन सी फसलों में यूज़ कर सकते हैं, कितनी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखो, फिटकड़ी जितना फ़ायदेमंद होता है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान करने वाला साल्ट होता है। ये एक हेवी साल्ट होता है। फिटकड़ी के बारे में अगर जानकारी नहीं हो और उसका प्रयोग किया जाए तो अपने को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, फिटकड़ी एक रंगहीन रासायनिक पदार्थ है जिसका कोई रंग नहीं होता, जो एक क्रिस्टल की तरह होता है। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट है। पोटेशियम का नाम तो आपने खेती में यूज़ करते हुए सुना होगा, सल्फर का नाम भी सुना होगा, लेकिन पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट का नाम आप बहुत कम सुनते हो। इसे अंग्रेजी में एलम भी कहते हैं। पेड़ पौधे के लिए फिटकड़ी एक कीटनाशक है। दोस्तों, अगर हम इसका प्रयोग जड़ में करते हैं तो ये कीटनाशक के रूप में भी काम करता है। इसमें एल्यूमीनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट एक मिश्रण के कारण इसमें पोटेशियम के विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं, जो पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब पोटेशियम सल्फेट अगर हम मार्केट से या खाद बीज की दुकान से लेते हैं तो वो दोस्तों थोड़ा सा महंगा पड़ता है। जैसे 0050 अगर हम लेते हैं तो समथिंग अपने को 120 से 150 रुपये के आसपास मिलता है। वहीं अगर फिटकड़ी हम मार्केट से या किसी परचूनी की दुकान से लेते हैं तो 50 से 60 रुपये किलो में हमको उपलब्ध हो जाती है। इसी कारण ये एक सस्ता टॉनिक के रूप में और खाद के रूप में हमारी फसल में काम कर सकता है, लेकिन जब ही करें जब इसकी पूरी जानकारी रखें, अन्यथा यह आपकी फसल को जला सकता है। पोटेशियम सल्फेट के मुख्य रूप से पौधे के लिए महत्वपूर्ण खनिज होता है, जो कि पौधे को 17 तत्वों की ज़रूरत होती है। उनमें ही एक ये इनमें फिटकड़ी में भी जो तत्व पाया जाता है वो पौधे के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है तथा उसे निरोगी और स्वस्थ बनाए रखता है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट यानी फिटकड़ी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी फसलों में कर सकते हैं, कौन सी मिट्टी में कर सकते हैं। दोस्तों, फिटकड़ी का यूज़ आप उस मिट्टी पे कतई ना करें जिसका पीएच मान 7 या 7.5 से कम हो। अगर आप इससे कम पीएच वाली मिट्टी में इसका यूज करोगे तो इसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब पीएच मान आप कैसे चेक करोगे? फसल का मिट्टी का पीएच मान चेक करने के लिए आपके नज़दीकी किसान या सोसाइटी, जो किसानों की सोसाइटी होती है, या सुपरवाइज़र जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, आप उनसे बोलकर अपनी मिट्टी का नमूना दीजिए। वो आपको नमूना चेक करवा के बताएंगे कि आपके खेत की मिट्टी का पीएच मान इतना है। अगर पीएच मान 7 और 7.5 से कम है तो आप इसका प्रयोग कतई ना करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान होगा। जब आपकी मिट्टी का पीएच मान 7 या 7.5 से ऊपर हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग आप कौन सी फसलों में किस तरह करोगे? दोस्तों, फिटकड़ी का प्रयोग आप नीचे ज़मीन में ही करें, स्प्रे में कभी भी ना करें। स्प्रे में आप अगर इसका यूज़ करते हैं तो आपकी फसल जल सकती है, क्योंकि इसमें हेवी साल्ट होता है। पोटेशियम एक खुद हेवी साल्ट होता है, इसमें एल्यूमीनियम होता है,
जो एक हेवी साल्ट है तो उसके कारण आपकी फसल जल सकती है। तो इसका प्रयोग आप ज़मीन के अंदर करें, जड़ों में करें। जड़ों में इसका प्रयोग करने का तरीका ये है कि आप फिटकड़ी को लीजिए, एक पानी लीजिए बर्तन में, उसमें इसको डबो दीजिए, घोल लीजिए अच्छी तरह। फिर अगर आपके प्लांट में ड्रिप हो तो आप ड्रिप के द्वारा चढ़ा सकते हो। अगर आपके प्लांट में ड्रिप नहीं है, आप खुला पानी लगाते हो, तो खुले पानी में किसी भी डब्बे से बराबर मात्रा में आप इसको डाल सकते हो। ये आपके पौधे की वृद्धि में काम करेगा, फल फूल ज़्यादा आएंगे, पौधे का कलर चेंज होगा, पौधे में ताकत होगी। ये फिटकड़ी के काम होते हैं। अब इस फिटकड़ी को आप यूज़ कितना करोगे? तरह वाली फसलों में आप 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसको नीचे ज़मीन में डाल सकते हो। सब्जियां और बेल वाली फसलों में आपको किसान भाइयों ये ध्यान रखना है, बेल वाली फसलों में इसका यूज़ कम करना है, क्योंकि बेल वाली फसलें नाजुक फसलें होती है, उनमें किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट जल्दी होता है, उनमें सहन करने की क्षमता कम होती है। अगर आप फिर भी सब्जी बेल वाली फसलों में इसको डालना चाहते हो तो 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से नीचे चला सकते हो। अब इसके नुकसान सुन लीजिए। नुकसान ये है कि किसान भाइयों, पूरी जानकारी अगर आपको फिटकड़ी के बारे में है तब ही आप इसका यूज़ करें। पूरी जानकारी अगर आपकी मिट्टी के बारे में आपको है तो ही इसका यूज़ करें, अन्यथा सस्ते के चक्करों में आप इसको यूज़ ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि सस्ते के चक्करों में आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाए, आपकी पूरी सब्जियां बर्बाद हो जाए। तो इसका यूज़ आपको करना है ध्यान में रखकर, पूरी जानकारी के साथ में। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे किसी न किसी टॉपिक के। किसान भाइयों, एक बात मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, जब तक फिटकड़ी का यूज़, जब तक आपकी मिट्टी का पीएच मान, जब तक आपकी फसल को किस चीज़ की ज़रूरत है आपको जानकारी नहीं हो, जब तक कि आप फिटकड़ी का यूज़ ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद।